नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गणित में औसत। तो देखिए, औसत ये जो है छात्र औसत अधीक्षक का अगर सिलेबस की बात करें तो ये पहला यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले महत्तम और लघुत्तम हमने क्लियर करा दिया है। तो छात्र औसत अधीक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये औसत, मतलब एवरेज का ये 5वां क्लास होगा। इससे पहले 4 क्लास आ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में छात्र शिक्षक और पटवारी नोट्स का है, तो वहां जाकर के आप 4 क्लास जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती, बैंकिंग, आरआई, पटवारी, एसएससी, आरआरबी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। पिछला 4 क्लास में हमने सरल से कठिन की और सारे क्वेश्चन जिस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वर्तमान पैटर्न में, वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, शिक्षक भर्ती, आरआई, पटवारी, जो भी सीजीपीएससी और व्यापम की जो भी एग्जाम होने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारे चैनल में जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी होता है उसका कंप्लीट जो है हम प्रैक्टिस सेट और मैथ्स का अध्ययन कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, सीजी हॉस्टल वार्डन की 2023 का, वो जो है हमारे जीके जीएस उसमें छत्तीसगढ़ में जो प्रैक्टिस सेट निकला है जिसका पीएससी प्रीलिम्स के लिए था, उसे भी आप जा करके कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा। और कंप्यूटर का भी क्लास आया है, इसे भी आप लोग बिल्कुल जो है सम्मिलित हुआ करें, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखा करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। देखिए, एक क्लब है कह रहा है, उसमें सदस्यों की जो औसत आयु है ये 30 वर्ष है। उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष और महिला सदस्यों की औसत आयु जो है 26 वर्ष है। तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है। अब देखिए, पुरुष सदस्यों की जो संख्या है उसका प्रतिशत पूछ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो एक क्लब में सदस्यों की जो औसत आयु है ये 30 वर्ष है, पुरुष सदस्य की औसत 34 है और महिला का 26 वर्ष है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सबका जो औसत है, यहाँ एक क्लब है जिसमें सदस्यों की जो औसत आयु है, ध्यान रखिएगा, एक क्लब है, इसमें सदस्यों की जो औसत आयु है ये 30 वर्ष है। तो यहाँ 30 को आप बीच में लिख लेंगे, सीधा सीधा एक ट्रिक से हम लोग हल कर रहे हैं इसे। और सीधी सी बात यह है कि पुरुष जो सदस्य है, उसको यहाँ लिख लीजिए, पुरुष सदस्य, और जो महिला सदस्य है उसको यहाँ लिख लीजिए। अब दोनों की औसत आयु देखिए, पुरुष सदस्य की औसत आयु कितना है, 34 वर्ष, तो लिख लीजिए 34 वर्ष। अब देखिए, महिला सदस्यों की औसत कितना है, 26 वर्ष, यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें अंतर देखिए, यहाँ देखिए 30 से 34 के बीच कितना अंतर है, 4 का, तो यहाँ 4 लिख लीजिए, अंतर को आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ 26 से 30 के बीच कितना अंतर है, तो 4 है, तो 4 को यहाँ लिखेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ तक ये जो अंतर है उसी को हमने लिखा है। अब देखिए, पुरुष सदस्यों की पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्या, जो पुरुष सदस्यों की संख्या है अनुपात हो जाएगा महिला सदस्यों की संख्या। तो देखिए, पुरुष सदस्यों की संख्या का अनुपात कितना है, यहाँ पे 4 आया है हमारा। संख्या कितना है, 4, क्योंकि 30 जो है ये तो औसत है, 30 सबका है, तो उसी में बस 30 में हमने देखा 30 और 26 के बीच कितने का अंतर है, तो 4 का डिफरेंस है, यहाँ लिख लिया। 30 और 34 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो 4 का यहाँ हमने लिख लिया। तो ये पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात लिख लेंगे, तो दोनों 4-4 आया, तो 4:4। तो अब 4:4 मतलब होता है 4/4। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो यहाँ 1 और 1 आ गया, तो कुल मिला के ये अनुपात, एक अनुपात क्या हो गया, 1 हो गया, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया, अब सीधी सी बात यह है कि पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है, तो 50-50 है, क्योंकि 4-4 आया, दोनों बराबर आया है। तो यहाँ पुरुष सदस्यों की जो संख्या है वो 50% है, मतलब दोनों क्या है, 50-50 है। तो 50% क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये एकदम ट्रिक के माध्यम से हमने देखा है, ऐसा ट्रिक आप लगाएंगे, इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। बाकी और जो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है उसको हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, उसको आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। तो उसका
परसेंटेज आ गया 50%। अब देखते हैं सेकेंड। अब यहाँ पे देखते हैं कि किसी संस्था के सभी कर्मचारी का औसत वेतन जो है ये 6,000 रुपये है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 है, ध्यान रखिएगा। शेष औसत वेतन 5600 है। अब देखिए यहाँ पे संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ देखिए सबका औसत, सबसे पहले मैं बोला था किसी संस्था में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, तो सबसे मेन है ये सबका औसत को आप बीच में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 6,000। सबका औसत वेतन कितना है? 6,000। अब देखिए 12 अधिकारियों का जो औसत वेतन है, 12 अधिकारियों का, उसको एक तरफ लिखिएगा यहाँ पे, और जो है शेष कर्मचारी, अब देखिए शेष का औसत लिखा है, तो शेष कर्मचारी का औसत कहाँ लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे। ये 12 अधिकारी का है, तो 12 अधिकारियों का जो औसत वेतन है ये कितना है? यहाँ देखिए ये 40,000 है, तो यहाँ लिख लीजिए 40,000। बस यही करना है आपको। यहाँ हो गया 40,000। अब देखिए शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? तो शेष का यहाँ लिख लीजिए 5600। यहाँ आप देख सकते हैं। अब देखिए इसी 40,000 और 60,000 के 6,000 के बीच कितने का अंतर है? तो देखिए यहाँ पे अंतर जो है, ये जो अंतर आएगा दोनों के बीच, उसको इसके सामने लिखिए। तो 6,000 और 40,000 के बीच कितना है? 34,000 का अंतर है। कितना है? 34,000। अब देखिए ये 5600 और 6,000 के बीच कितने का अंतर है? तो यहाँ 400 का अंतर है, तो यहाँ लिख लीजिए 400। सीधा सीधा यहाँ देख सकते हैं, एकदम डायरेक्ट आंसर है। और दोनों का अनुपात कर देना है। ये जो 400 आया है और ये जो है आपका 34,000, तो दोनों का अनुपात हो जाएगा, शुरू जो हमने देखा है सीधा सीधा, तो यहाँ आप बटा कर लीजिए 400 बटा, यहाँ कर लीजिए अनुपात मैंने बटा 400 बटा 34,000। तो 34,000 जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये शून्य से कट गया, ये शून्य से कट गया, यहाँ बचा 4, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4 अट्ठे 32 और 2 बचा है, तो 4 पंचे 20। अब आया कितना हमारे पास? यहाँ पे 1 आया और यहाँ नीचे आया 25, तो 1 अनुपात कितना आया हमारे पास? 85। 1 अनुपात कितना आ गया हमारे पास? 85। तो अब देखिए 1 अनुपात 85 में हमको शेष कर्मचारियों की संख्या निकालनी है। यहाँ पे देखिए संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या है, तो शेष कर्मचारियों की संख्या मतलब हम जो है 12 गुणा, देखिए कर्मचारी कितना था? 12 अधिकारियों का औसत वेतन इतना था, शेष कर्मचारी क्या थे? औसत 5600। तो शेष कर्मचारी, अब यहाँ देखिए कर्मचारियों की कुल संख्या जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे जो 12 का है उसमें अभी आ गया हमारे पास कितना आया? 12 कर्मचारियों का संख्या हमने निकाला तो 1 अनुपात 85 आया। तो अब देखिए शेष को क्या करेंगे? 12 से 85 का गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना? आ जाएगा आपका 12 पंचे 60 की 0, और ये जो है 12 अट्ठे 96, 96 4 92, यहाँ पे देखिए 102, 12 पंचे 60, यहाँ गुणा कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1020। कितना हो जाएगा? 1020। 12 पंचे 60 की 0 गुणा भी कर सकते हैं, 12 पंचे 60, 6 और 12 अट्ठे 96, तो 96 4 102 की 2, और ये हो जाएगा 102, मतलब ये हो जाएगा 1020। तो ये आ जाएगा आंसर आपका 1020 यहाँ पे। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है दोस्तों तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो गुणा तो आप सभी को आता है, 85 गुणा अलग अलग संख्या से कर सकते हैं। 5 का गुणा पहले 12 से, फिर 8 का गुणा फिर 12 से। तो ये यहाँ पे हमारा 1020 क्या हो गया? आंसर निकल गया। 1000 क्या आ गया? 20 आ गया। तो ये इस तरह से आपको मैथ्स में सॉल्व करना है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये इस तरह से आप चाहें तो सॉल्व। यहाँ पे आप देखिए एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की जो औसत आयु है ये 36.5 है। उन्हें पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की 28 है। तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या क्या है? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आपका तो बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने पिछला वीडियो में क्लियर देख लिया है कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप सभी को पता हो चुका है कि 100 कामगार हैं, ठीक है। औसत आयु कितना है? तो आप वही करेंगे, जो औसत आयु उसको बीच में लिखेंगे, फिर पुरुष की औसत आयु यहाँ लिखिएगा 45, फिर स्त्रियों का है तो 28, दोनों में अंतर को यहाँ लिख करके आपको सीधा सीधा क्या कर देना है? दोनों का अनुपात करके ये जो नीचे आएगा इसको अनुपात करके क्या करना है? आपको कटा देना है, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए ये आपका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँ कितना आंसर आएगा।
सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं, आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में कि आंसर कितना आए हैं। ये क्वेश्चन आपके सॉल्व के लिए था दोस्तों, आप सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो जो है आपका जीके जीएस जो चैप्टर है हम लोग का उसे कंप्लीट करेंगे, भारत का छत्तीसगढ़ का। लगातार कंटिन्यू वीडियो जारी रहेगा और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर जो है ये सबको अच्छे से सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।